कि जब हम अलग हुए थे तो हमारे भाई ने हमारे लिए 2 खिप्पर दे दिए। खिप्पर वाले वो घड़े फड़े टूट जाते, उस समय वो यही चलता होगा। अब तो पीतल सीतल के भी नहीं चलते, स्टील के चलते हैं। आजकल तो लड़की वाला ही अपना सब कुछ सिलेंडर फिलेंडर सब करके भेज देता, उसमें तो किसी का साझा है ही नहीं। नहीं, ये किसने बताया तुम्हें 100 साल पहले का? परसों आपके साथ क्या हुआ था? आपकी देवरानी ने, जिठानी ने, पति ने, पत्नी ने या किसी ने क्या किया आपके साथ? कौन बताता है? ये कहां फीड होती है ये चीजें? ये हमारे चित्त के अंदर ही फीड होती हैं। और ध्यान देना, कोई चीज यदि आप भूल जाएं और ज्यादा समय तक आपको याद ना हो तो आप एक तरफ यूं करके बैठ जाते हैं और वो बात तुरंत याद आती है। क्या होता है? प्रैक्टिकल में देखना, वो बात याद आ जाती है। तो अंदर जो चल रही है, क्या क्या चल रही है? राग के बंधन, द्वेष के बंधन, ईर्ष्या के बंधन, कामना के बंधन, वासना के बंधन। क्या नहीं देखा आपने? बैठे बैठे बड़बड़ाने लगते हैं, पड़ोसी के घर में आग लगा देते हैं। बैठे लगाना लोगों ने कुछ नहीं। क्यों? कि वह जो है वो क्या है? वो पिछले जन्मों के आपके किए हुए कर्मों के संस्कार हैं जो आ रहे हैं। टाइम ज्यादा हो गया, वैसे मैं 2 मिनट और लूंगा आपकी। एक कोई ग्रस्त संत के यहां आ गया और कहने लगा, महाराज मैं संसार से बड़ा दुखी हूं और मैं उस परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं। संत बड़ा जोर से हंसे और कहा, बेटा ये तो लोहे के चने हैं, ये नहीं चबा पाओगे तुम। बात बात पर तुम्हें ईर्ष्या होगी, बात बात में तुम्हें क्रोध आएगा। जब तुम्हारे गांव का ही आदमी आकर के तुम्हें कुछ कहेगा कि तू यहां रोटी तोड़ रहा है, यूं कर रहा है, फलाना है, तू डाकू था, तू छोड़ के भगाया, फलाना, तो तुम्हें क्रोध आएगा। और संतों के उसमें क्रोध जहर होता है, जहर का काम करता है। 10 कुंटल खीर बना लो, 1 डिब्बी जहर डाल दो, किस मतलब की? सब खत्म। पैर पकड़ लिए, बोले आपकी यदि कृपा हो जाएगी तो ये भी सब ठीक हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, बता दिया, फूस काट ला और एक झोपड़ी बना ले, बैठ जा, वहां बैठ के भजन किया कर। कोई बात नहीं। वो अपना भजन करने लगा और जैसे ध्यान लगाए, आंख बंद करे तो तुरंत उसके ध्यान में एक बिल्ली झपट्टा मारे। क्या करे? बिल्ली झपट्टा मारे। जब बिल्ली झपट्टा मारे तो तुरंत उसको एकदम विचार आए कि चलो यार अब तो गंगा जी नहाया जा करके। अब वो उठे, घंटे 2 घंटे बाद गुरु जी के पास जाए और कहने लगा, गुरु महाराज मैं बड़ा परेशान हूं। बोले क्या हुआ? बोले इस प्रकार से बिल्ली झपट्टा मारती है मेरे अंदर। अरे कोई बात नहीं। बोले गुरु जी न हो तो मैं गंगा स्नान कराऊं? चल गंगा स्नान का बच्चा, चल यही मंगा दे गंगा को। संत ऐसे अटपटे होते। 5 बार उसने ये बात कही। एक दिन क्या होता है कि जैसे ही बिल्ली आती है उसके हाथ में चित्त के अंदर एक सोटा आ जाता है और वो बिल्ली को मार देता है। क्या करता है? उस बिल्ली को मार देता है। और जब मार देता है तो 2, 4, 6 दिन हो गए, उसे गुरु जी के पास भी नहीं गया। गुरु जी को मालूम थी सब बात। एक चेला से कहा कि जाओ उसे बुला के लाओ, भागीरथ को। भागीरथ को जब बुलाया तो कह रहे, भागीरथ तू गंगा नहाने के लिए कह रहा था,
बोले गुरुजी अब गंगा बंगा कुछ नहीं, मैं बड़ा आनंद में हूं। बोले कैसे? बोले वो मैंने आपसे जिक्र किया था, एक बिल्ली आती थी, उस दिन क्या हुआ, बिल्ली आई मेरे हाथ में एक सोटा पड़ गया और मैंने बिल्ली मार दी, उस दिन से मैं ठीक हो गया। गुरुजी ने बताया कि तुझे पता है वो बिल्ली कौन थी? इस बिल्ली को तूने क्रिया से मारा था कभी। किससे? हाथ से मारा था, हाथ से। कर्म हम 3 प्रकार से करते हैं, कर्म से, वचन से और क्रिया से। तो वो बिल्ली तैना मारी और बिल्ली बदला लेने के लिए बारंबार आ रही थी। तू गंगा जी के लिए जाता और ये बिल्ली रास्ते में पड़ती, तो तू इस बिल्ली को मार देता, अगला जन्म हो जाता, बिल्ली आदमी बन जाती, तू बिल्ली बन जाता, तुझे फिर भोगने के लिए आना पड़ता। अब क्या हुआ, तेने चित्त के अंदर जो बिल्ली का कर्म चल रहा था, जो अंदर का कर्म चल रहा था, वो तेने भजन के माध्यम से उसको काट लिया। इसको कहते हैं कि झीने बंधन चित्त के, कटे नाम प्रताप। नाम प्रताप माने जब हम भजन करते हैं, उस भजन से जो अग्नि प्रकट होती है, उसमें सारे कर्म जो हैं, अकर्म जो हैं, दुष्कर्म जो हैं, सब भुन जाते हैं। और जो बीज भुन जाता है वो कभी भी अंकुरित नहीं होता है। तो बात ये कि कोई भी काम असमय नहीं होता है, न कोई मृत्यु होती है, न अकाल मृत्यु होती है, न अकाल जन्म होता है, कभी कुछ होता ही नहीं है। ये पंडा पुजारियों का बनाया हुआ, इनका भी, और धर्म को बनाने वालों ने सारे सिस्टम बनाए ना। भाई पंडा पुजारी काहे से खाएंगे? भाई इनको भी तो खाना है, इनकी परमात्मा को तो सबकी जीविका चलानी है, चींटी से लेके हाथी तक। ये बात हमको समझनी है, ये बात हमको समझनी है। मूर्ति पत्थर जो है, जिसकी मूर्ति बनी है, वो भगवान नहीं है। जो मूर्ति पत्थर की बनी है वो भगवान नहीं है, उस पत्थर में भगवान है। मूर्ति जो है वो भगवान नहीं है, मगर उसमें जो भगवान है, तो वो भगवान तो कण कण में है। 1000 कण की तो चींटी बनती है। तो मेरी ऐसी मान्यता है, संत मत की ऐसी मान्यता है, असमय पे कोई काम नहीं होता है, बिना आए कोई नहीं मरता है, समय पे मरते हैं, हिले रिजिक और बहाने मौत। मौत कोई न कोई बहाना लेगी। हिले माने कहीं भी आप खीरा बेचने बैठ जाओ एक टोकरी में लेके, तो शाम को 10-20 रुपए कमा के लाओगे। अब चाहो तो रोड पे रोड इंस्पेक्टर बन के घूमते रहें और शाम को 50 रुपए मिल जाए, कैसे मिल जाएंगे? बैठना तो पड़ेगा, कोई हिल्ला तो बनाना पड़ेगा, कोई रोजगार तो बनाना पड़ेगा, कोई टिया तो बनाना पड़ेगा। तो हिले रिजिक बहाने मौत। और वो 12 साल 12 दिन वाली बात को याद रख लो। बोले गुरुदेव भगवान की